क्या आपने कभी सोचा है कि एक धर्म जो औरत को माँ का दर्जा देता है, उसी धर्म के नाम पर औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जिसका नाम है हलाला। तो आखिर ये हलाला है क्या? आज हम इस पे बहुत ही डिटेल्ड बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ये इस्लाम का कानून है और कुछ लोग कहते हैं ये औरतों पर अत्याचार है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज इस वीडियो में हम कुरान और हदीस और इस्लामी विद्वानों की क्या राय है और समाज की क्या राय है, पूरा वीडियो ख़त्म होते ही आप सारी बात जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हलाला क्या है उसे समझने से पहले हमें निकाह के बारे में जानना होगा, तभी हम हलाला को ठीक से समझ सकते हैं। तो ये निकाह क्या है, क्यों किया जाता है, क्या यह शादी जैसा होता है या फिर इसमें शादी से कुछ अलग होता है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। निकाह का असली मतलब। निकाह कोई रस्म नहीं है, कोई एक दिन का समझौता नहीं है और ना ही सिर्फ शारीरिक रिश्ता। निकाह एक पवित्र समझौता है जो अल्लाह के नाम पर दो इंसानों को जिम्मेदारी, इज्जत और हक के साथ जोड़ा जाता है। अरबी शब्द निकाह का मतलब कानूनी और नैतिक रूप से वैध रिश्ता, ना कि ज़बरदस्ती किया गया रिश्ता हो। निकाह के 5 बुनियादी स्तंभ होते हैं। पहला है इजाब। लड़की या उसके घर वालों की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है, मैं अपनी बेटी खुद से तुम्हारे निकाह में देती हूँ। दूसरा कबूल मतलब एक्सेप्टेंस। लड़का खुद से कहता है मैं अपनी जुबानी मंजूरी देता हूँ, मैं लड़की को कबूल करता हूँ। तीसरा पिलर मेहर। ये मेहर है क्या? जब शादी होती है तो लड़का लड़की को एक चीज़ देता है, वो चीज़ मेहर कहलाती है। ये चीज़ पैसे, सोना या फिर कुछ और हो सकता है। और चौथा पिलर गवाह मतलब विटनेस। कम से कम 2 गवाह, ताकि रिश्ता छुपा हुआ ना हो। इस्लाम गुप्त रिश्तों के खिलाफ है। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पिलर दोनों की रजामंदी। ज़बरदस्ती निकाह नहीं, दबाव से भी नहीं किया जा सकता, डर से भी निकाह नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ भी हुआ तो निकाह इस्लाम में नाजायज़ माना जाता है। मतलब ईजाब, कबूल और मेहर और कम से कम 2 गवाह, साथ ही लड़का लड़की दोनों की रजामंदी हो तो निकाह जायज़ माना जाता है। चलो अब समझते हैं इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक हलाला को। लेकिन हलाला समझने के लिए हमें 3 तलाक को समझना होगा, उसके बिना हलाला समझना मुश्किल है। चलो समझते हैं 3 तलाक को। 3 तलाक क्या होता है? अगर कोई आदमी अपनी पत्नी से कह दे तलाक, फिर दोबारा तलाक, फिर तीसरी बार तलाक, तो इसे कहते हैं 3 तलाक। इसका मतलब क्या हुआ? अब वह पत्नी उस आदमी की बीवी नहीं रही, दोनों साथ नहीं रह सकते, दोबारा शादी सीधे नहीं कर सकते, यानी रिश्ता खत्म। मान लो पति ने गुस्से में तलाक 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 बोला हो और बाद में उसे बहुत अफसोस हुआ हो और फिर से अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हो, तो एक बहुत कठिन शर्त आती है, उसे कहते हैं हलाला। हलाला करने के लिए पत्नी किसी और से शादी करती है। शादी करने के बाद उसने जिससे भी शादी की है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, फिर वो आदमी तलाक दे, तभी जाके वो औरत अपने पहले पति से निकाह कर सकती है। अभी जिस आदमी से शादी की थी वो आदमी तलाक ना दे तो उसे उसी के साथ रहना पड़ेगा, अपने पहले वाले पति के साथ नहीं रह सकती। लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसी भी हैं जो बताती हैं कि जब ऐसी हलाला की ज़रूरत पड़ती है तो मौलाना लोग कहते हैं किसी और से निकाह करेगी तो वो तलाक दे या फिर ना दे, इसीलिए एक रात के लिए मेरे पास रहो और सुबह मैं तलाक दे दूंगा और तुम अपने पुराने पति के साथ फिर रह पाओगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे देखने को मिल जाती हैं। बोलेगा तो तभी जब तुम्हारा हलाला होगा। तो हलाला क्या होता है? और हाँ, संविधान में 3 तलाक को
हटा दिया गया है। आइए समझते हैं इस 3 तलाक को कब हटाया गया है और कैसे हटाया गया है। आज के टाइम पे 3 तलाक एक इनलीगल काम है। भारत में एक साथ 3 तलाक कहना अब मान्य नहीं है। अगर कोई आदमी कहे तलाक 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 तो कानून इसे तलाक नहीं मानता है। भारत के भारतीय संविधान के अनुसार बराबरी का अधिकार आर्टिकल 14, महिलाओं की गरिमा, न्याय का अधिकार, 3 तलाक इन सब के खिलाफ था। महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है और यह औरतों के साथ अन्याय है, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। 2019 में सरकार ने कानून बनाया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसके अनुसार 3 तलाक कहना अपराध है। पति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। पत्नी को लगातार खर्चा देना होगा और साथ ही जो बच्चे होंगे वो पत्नी की कस्टडी में होंगे, उसकी देख रेख में होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।